श्रवण पागिया बेसरावा सुनत श्रवण पागिया बेसरावा सुनत श्रवण पाई बेसरावा। व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रयास क्यों करता है? चाहे वो बड़े बड़े मकान हो, चाहे धन संपत्ति हो, पद हो, या अपने घर की व्यवस्था हो, कि हमें अंदर से शांति, संतुष्टि और विश्राम। लेकिन संसार में विश्राम शांति है क्या? जो है ही नहीं वो संसार से नहीं मिलेगा। क्यों कराते हैं आप लोग? 50 साल से हो गया ये राम कथा का आयोजन क्यों कराते हैं? धन संपत्ति तो आपके पास अन्य साधनों से, बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे हैं, उद्योगपति बैठे, लेकिन संभवतः संसार में और कहीं हमको शांति नहीं मिलती, विश्राम नहीं मिलता। इसलिए राम कथा का आश्रय लेते हैं कि इसमें विश्राम। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज राम कथा को प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रारंभ कहां से करते हैं? 4 घाट हैं, 4 जगह हैं जहां जहां से राम कथा हो गई। भगवती जगदम्बा पराम्बा पार्वती जी की जिज्ञासा पर, प्रश्न पर उत्तर देते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिलोकीनाथ भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत में कथा सुनाई। लेकिन गोस्वामी जी कथा प्रारंभ कहां से करते हैं? रामचरितमानस से, भगवान शंकर के संवाद से नहीं। गोस्वामी जी भरद्वाज जी के यहां से प्रारंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसई राम कथा की रचना यद्यपि भगवान शंकर ने किया, रचि महेश निज मानस रचि महेश निज मानस पाई सुसम शिवासन राम भगत अधिकारी चीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा, जय सन जाग बलिक पुनि पावा, ओ जय सन जाग पावा, तेन पुनि भरद्वाज
लोग जरा क्रम देखें। भगवान शंकर ने इसकी रचना की, अपने हृदय में सुरक्षित रखा। उचित समय आने पर पार्वती जी को राम कथा सुनाई। उन्हीं भगवान शंकर से काकभुसुंडी जी को कथा मिल गई और काकभुसुंडी जी से याज्ञवल्क्य को मिली और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से हम सब लोगों को मिल रही। थोड़ी सी बात देखें, गोस्वामी जी को जब सबके द्वारा सुनाई गई राम कथा का ज्ञान है, कभी गोस्वामी जी पर विस्तार से बात करेंगे तो गोस्वामी जी ने अपने इसी शरीर में, कलयुग में जो शरीर हुआ है, उसी देह में, उसी शरीर से गोस्वामी जी ने कैलाश शिखर में जाके भगवान शंकर के वाणी से कथा सुनी है और नील शैल में जाकर के भुसुंडी जी से कथा सुनी और याज्ञवल्क्य जी के श्री मुख से भी कथा सुनी। अब आप कहेंगे महाराज ये कलयुग है, वो अन्य युगों की बात है, लेकिन रामचरितमानस को जो केवल देहवाद के स्तर से देखते हैं वो अभी रामचरितमानस को समझ नहीं रहे। तो ये विषय भी मेरा यहाँ नहीं है, विस्तार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीनों जगह की कथा सुनी है तो सबसे पहले का जो उद्गम है, कथा का उद्गम है, भगवान शंकर की वाणी से हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर जी वाली कथा क्यों नहीं शुरू कर रहे? गोस्वामी जी भरद्वाज जी के यहां से कथा शुरू कर रहे। क्यों? जैसे आप बिहार में हैं, अगर आप कर्नाटक पहुंच जाएं, केरला पहुंच जाएं, तमिलनाडु पहुंच जाएं, तो वहां के लोग जो बोली बात करते हैं आपस में, क्या आप समझ पाएंगे? जो लोग केवल अपने यहाँ की मातृभाषा जानते हैं, अगर वो जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका पहुंच जाएं तो उनकी बातें समझ पाएंगे? जब यहाँ भारतवर्ष में ही प्रदेश बदल दिए जाएं और हम उनकी बातें, बोली भाषा नहीं समझ पाते, तो भगवान शंकर जिस भाषा में बात कर रहे थे, पार्वती जी को कथा सुना rहे थे, वो भाषा अगर हमको सुनने को मिले तो हमको समझ पाएंगे? जरा विचार करें। इसलिए गोस्वामी जी ने, अच्छा भुसुंडी जी, काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे, उनके संवाद से क्यों नहीं शुरू किया? इसलिए चौपाई की एक अर्धाली तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है, वो चौपाई स्मरण करा दो, जब वहां का प्रसंग आएगा तब जैसा संयोग बनेगा वैसा करेंगे। कछोते हिते पुनी मैं नहीं राखा, 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 समुझय ठाक भुसुंडी जी महाराज कौआ के शरीर में गरुड़ जी को, अन्य पक्षियों को, हंसों को जो कथा सुना रहे थे, क्या उनकी बात हम लोग समझ पाते? इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भरद्वाज जी के प्रश्न और याज्ञवल्क्य जी के उत्तर से प्रारंभ किया है कथा सुनाना।
कि मनुष्यों के बीच में जो बात शुरू हो रही है वो साधारण मनुष्य समझ सकेगा, बल्कि अगर सच कहूं तो याज्ञवल्क्य जी की जो बात है, भरद्वाज जी की जो बातें हैं, वो भी हम लोग समझने की क्षमता नहीं रखते। इसलिए उसको भी और सरल करके चौथे घाट में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने यहाँ गिरा ग्राम में सिय राम जस गावे सुने सुजान, केवल सामान्य बोलचाल में भी वो बात हमको समझा रहे हैं। ये गोस्वामी जी की सरलता है और उस कथा को सरल करके हम लोगों के लिए सर्वग्राही बना। इस बार यहाँ की कथा शैली के लिए भी बड़ा अच्छा विचार प्रस्ताव आया है कि सरल कथा की धारा में सरस और सर्वग्राही बना करके भगवान की कथा से सबको जोड़ा जाए। बड़ी अच्छा, हमारे सामने तो बहुत श्रोता है। भगवान शंकर जब कथा सुना रहे थे तो कितने श्रोता थे? अरे शंकर जी के सामने पार्वती एक श्रोता, याज्ञवल्क्य जी के सामने कितने श्रोता थे? आप लोग पढ़ते हैं बड़ी सरलता से, और ना पढ़ते हो तो मेरा निवेदन है आपसे कि रामचरितमानस अवश्य पढ़ा करें, क्योंकि राम कथा केवल कहानी नहीं है। जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, पाठ न करेंगे, जब तक उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक रामचरितमानस हृदय तक नहीं पहुंचेगी बात। जब माघ मेला लगा हुआ था तीर्थराज प्रयाग में, आगे आने वाला है, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद शुरू हो जाएगी। तो जब माघ मेला लगा हुआ था तब तक भरद्वाज जी ने प्रश्न नहीं किया याज्ञवल्क्य जी से। कहते हैं राम कथा कहानी तो भीड़ में सुनाओ, लेकिन उसमें जब भरद्वाज जी ने प्रश्न कब किया? जब सब ऋषि मुनि माघ मेला संपन्न होने के बाद चले गए अपने अपने आश्रमों को, केवल एक याज्ञवल्क्य जी थे, वो भी जा रहे थे, तो उनके चरण पकड़कर उनको रख लिया। अभी रुकिए, क्यों? नाथ एक संग सब बड़ मोरे, नाथ एक संग सब बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, नाथ एक संग सब बड़ मोरे, नाथ एक संग सब बड़ मोरे। तात्पर्य ये कि जब पूरा मेला चला गया, उसके बाद अकेले में प्रश्न किया। जब अकेले में प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य जी को भी आश्चर्य हुआ, अकेले में प्रश्न कर रहे? क्यों? अभी तक इतने बड़े विद्वान, संत, महात्मा, ज्ञानी, साधक सब थे, तब प्रश्न नहीं किया, क्यों? याज्ञवल्क्य जी समझ गए, कथा कहानी तो भीड़ का मेला का विषय है, लेकिन एक शब्द देखे, चाहा हो सुनाए राम गुण गूढ़ा, चाहा हो सुनाए राम गुण गूढ़ा, कीन्हे हो प्रश्न मन हुआ कि मूढ़ा, कीन्हे हो प्रश्न मन हुआ कि मूढ़ा, कीन्हे हो प्रश्न मन हुआ कि मूढ़ा, कीन्हे हो प्रश्न मन हुआ कि मूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं समझ गया, राम की कथा और राम की कहानी तो मेला का विषय है, लेकिन जो राम गुण गूढ़ा है, ये गूढ़ा मेला का विषय नहीं है, एकांत का विषय है। अगर बहुत गूढ़ तत्व राम जी की कथा में, गुणों में अगर गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं, ये एकाग्रता का, समाधि का, एकांत का विषय है, मेला का विषय नहीं।
इसलिए अकेले में प्रश्न किया। अब आप देखें, अच्छा गोस्वामी जी इसी युग के 500 वर्ष पहले है ना, गोस्वामी जी इसी युग के हैं, राम कथा सुनाना चाहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी समझते हैं कि अगर श्रोता पर कथा आधारित रहेगी, कि जब श्रोता हो तभी कथा सुनाई जाए, तो कलयुग में श्रोता न ढूंढे मिलेंगे तो कथा बंद हो जाएगी, है ना। इसलिए गोस्वामी जी जब कथा सुना रहे हैं, एक और श्रोता नहीं है। लोग कहने को कह देते हैं कि गोस्वामी जी संत जनों को कथा सुना रहे हैं। हो कोई संत जन, गोस्वामी जी जब कथा सुना रहे हैं, उनके सामने श्रोता बनकर कोई संत बैठा हो तो बताइए, नाम बताइए। गोस्वामी जी के सामने श्रोता के रूप में एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी शरीर नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं अगर सामने श्रोता को देख करके कथा सुनाना हो तो कलयुग में तो कथा बंद हो जाएगी, सारी व्यवस्था हो सकती है। यहाँ तो बहुत है श्रोता, यहाँ की बात नहीं कर रहा। एक बार मैं कानपुर में कथा कह रहा, सत्य बात बता रहा हूँ, मैं बनावटी नहीं बताया। कानपुर में एक बार कथा कह रहा था, एक वाजपेयी जी आयोजक थे और बहुत दिनों से कथा कराते रहे थे, 15-20 साल से। और मैंने जब उनकी व्यवस्था, लगन, समर्पण सब कुछ देखा, तो मैंने कथा के विश्राम वाले दिन मंच से कह दिया कि मुझे लगता है अगले साल से वाजपेयी जी को जैसे टेंट, मंच, पंडाल और लाइट साउंड किराए की करनी पड़ती है, तो अगले साल से इनको श्रोता भी किराए के लाने पड़ेंगे, तब कथा होगी, नहीं कथा नहीं। श्रोताओं का अभाव हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी क्या करते हैं, भैया मैं अपना, हम श्रोताओं को प्रचार प्रसार के आधार पर श्रोताओं की आशा नहीं करते। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपना श्रोता अपने साथ रखता हूं। कौन? तजी सकल आस भरोस जावै, सोनाहि संतत सठ मना। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपने मन को कथा सुना रहा हूं। इसलिए गोस्वामी जी हमको कथा, क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी अभी के हैं ना, कलयुग के, सारी समस्या जानते हैं। और इस बात से गोस्वामी जी हमको बताना चाहते हैं, भैया संसार के दूसरे के सुधारने के चक्कर में न रहना, सबसे पहले कथा अपने अपने मन को सुनाना। श्रोता चाहे 10 बैठे हों चाहे 100 बैठे हों, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन करूं, 50 साल हो गए इस मंच से राम कथा सुनते हुए 50 साल हो गए, लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं, आप दूसरों की ओर ये मत देखना कि कौन आया है कौन नहीं आया, किसको हम कार्ड दे आए थे, किसको बुलाए थे, वो आए कि नहीं आए, भीड़ कितनी आई कि नहीं आई। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, ये कथा अपने अपने मन को सुनाने का प्रयास अवश्य करना मित्रों। संसार भर कथा सुन ले और संसार सुधर जाए और हम ना सुधरे, हमारा मन ना सुधरे, तो संसार के सुधरने से हमारा कल्याण होगा क्या? अच्छा, जैसे एकदम से बिजली चली जाए पूरे नगर की, अब फिर दोबारा ठीक हो जाए, पूरे शहर में, मोतिहारी शहर में फिर से बिजली आ जाए और हमारे घर की लाइट ना आवे, तो पूरे मोतिहारी नगर की बिजली से हमारा काम बनेगा क्या? हम कहते हैं संसार भर कथा सुन करके सुधर जाए, केवल हम ही न सुधरे, हमारा मन न सुधरे,
क्या हमारा कल्याण होगा? गोस्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मित्रों में हाथ जोड़कर दोहावली में लिखा है गोस्वामी जी ने, रे मन सब सो निरस होए सरस राम सोई, अब भलो सिखावन देत है ये निसे दिन तुलसी तोई। अपने को सिखा। गोस्वामी जी ने इतनी अच्छी बात कही, इतनी प्रेरक बात कही, इसलिए मैं गोस्वामी जी को एक बार नमन कर लूं, वंदन कर लूं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हम भूल रहे थे जग में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे जग में, पल खो बैठे थे जग में। हम भूल रहे थे जग में, पल खो बैठे इस जग में। हम भूल गए थे जग में, पल खो बैठे थे जग में। हमको राह बताने वाले, हमको राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। भरद्वाज जी ने एक प्रश्न किया। प्रश्न ये किया, जबकि भरद्वाज जी संपूर्ण 4 वेद, 18 पुराण, 18 स्मृति और 10 उपनिषद, जितने भी धर्म शास्त्र हैं उन सब के पारंगत, विद्या, वेद, वेदांत, ज्योतिष, निरुक्त, छंद आदि आदि के पारंगत विद्वान थे। लेकिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से एक समस्या बताई, हे भगवान, मुझे सब कुछ पता हो गया, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, लेकिन एक बात मैं नहीं जान पाया, वो आपसे पूछ रहा हूं। क्या नहीं जान पाया? राम कवन
प्रभु पूछऊ तो ही राम कवन प्रभु पूछऊ तोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोई। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से, महर्षि और सब कुछ जान गया हूं, संसार का कुछ भी, वेद वेदांत का सारी चीजें, ज्ञान विज्ञान जो कुछ भी है सब पता है। केवल एक ही बात नहीं जान पाया कि राम कौन है। अच्छा, तो संसार को जान लेने से हमारा कल्याण होगा। सबसे आवश्यक यही है मित्रों कि इस मनुष्य के शरीर में हम राम को जाने। याज्ञवल्क्य जी ने ये प्रश्न सुन करके, यद्यप मैं अपनी शैली से कहने में आ जाऊं तो पूरा 9 दिन इसी बात में निकल जाएगा, लेकिन इस बार कथा को क्रम से आगे बढ़ाते हुए चलना है, बिल्कुल और सरलता से। तो इस बात के उत्तर में बताते हुए याज्ञवल्क्य जी महाराज इस संवाद को भगवान शंकर और पार्वती जी के संवाद में जोड़ देते हैं। और पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया, बोले प्रथम सुकारण काहू विचारी। ये प्रथम सुकारण काहू विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। रामचरितमानस में केवल एक ही प्रश्न है, प्रश्न यही है कि जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका आकार नहीं है, रूप नहीं है, नाम नहीं है, उसने शरीर क्यों धर लिया? ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। 3 लोक 14 भुवन संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि में मैं तो कहा करता हूं कि ये प्रश्न न कोई कर पाता पार्वती जी के अलावा। जैसे आप हमसे प्रश्न करें, हम आपसे प्रश्न करें, तो आप हमसे ये प्रश्न करेंगे कि महाराज बांदा चित्रकूट से आप यहाँ तक कैसे आए, क्या कितना समय लगा, कैसे रहे, ये सब पूछ सकते हैं। आप कहाँ शिक्षा लिया, कहाँ आपका विवाह हुआ, कितने बच्चे, ये बात तो पूछेंगे। लेकिन आप ये पूछेंगे क्या कि पिछले जन्म में जब आप घोड़ा बने थे तो कहाँ रहते थे, और उसके पिछले जन्म में जब आप सांप थे तो क्या करते थे। इसका मतलब इस शरीर से पहले वाला प्रश्न कोई नहीं पूछेगा इस सृष्टि में। अब पार्वती जी ने कहां से जोड़ा? ये जो दशरथ पुत्र राम है ना, शरीरधारी हैं, ये यही नहीं, इसके पहले मुझे पता है कि यही निर्गुण निराकार यही थे, और इन्होंने देह धरा। धरा तो क्यों धरा, ये प्रश्न। भगवान शंकर ने कई उत्तर दिए, उन उत्तरों से संतुष्टि नहीं हो रही थी। जय विजय का उत्तर दिया, श्राप होने का, जलंधर का, वृंदा के श्राप का प्रसंग सुनाया, नारद जी ने श्राप दिया था, नारद मोह का प्रसंग सुनाया, मनु जी महाराज ने शत्रुपा जी को लेकर तपस्या की, उसका प्रसंग सुनाया। लेकिन आगे एक प्रसंग सुनाते हैं प्रताप भानु का, और उसमें प्रताप भानु श्रापित होकर के रावण बना। प्रताप भानु का जो छोटा भाई आर्यमर्दन है वो कुंभकर्ण बना, और उसके अत्याचार से, पापाचार से
जब ऋषि मुनि संत और ये सब पूरे धर्म का जो मर्यादाएं हैं वो सब त्रसित हुई, तो सबने समूह बना करके और ब्रह्मा जी के पास जाकर ये अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने जब देखा, ब्रह्मा जी एक बात कहते हैं पृथ्वी से कि ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसा। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बताई। जाकर कैलासी सोय विनाशी हमारे तो रसा। जाकर कैलासी तो अविनाशी हमरे तोर सहाई। हमारे तो रसाई। हमरे तोर सहाई। ब्रह्मा जी ने कह दिया जिसकी तुम दासी हो पृथ्वी वो अविनाशी है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा भय क्या है कि कहीं हम चूक जाएं तो हमारे जीवन को खतरा न हो जाए। इसको शास्त्रों में कहते हैं अभिनिवेश। मृत्यु का भय सबको बना है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसलिए जो भी मृत्यु से भयभीत हो रहता हो, मृत्यु से जिसको डर हो, चिंता हो, उससे यह समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? जाकर तैदासी सो अविनाशी। अविनाशी अविनाशी जिसको विनाश का डर ही नहीं है, विनाश होता ही नहीं है, वही तुम्हारी समस्या का समाधान देगा। इसलिए पूरे समूह ने स्तुति किसकी की? जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। जय विनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदाय। विगत गोपीतम चरित पुनीतम माया सहितम कुंदा। गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। माया रहित मुकुंदा। माया रहित मुकुंदा। जब पूरा समर्पण कर दिया, मन बचक्रम बानी क्षण से आनी शरण सकल सुरजूता, ऊपर से आकाशवाणी हो गई। अरे जनि डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा। 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 तो महिला की धरी हम नर बेसा। तो महिला के धरी हो नर बेसा। तो महिला की धरी हम नर बेसा। तो महिला के धरी हो नर बेसा। थोड़ा सा इसका इस पंक्ति का रहस्य समझें। जब इन्होंने पूरा समर्पण कर दिया, देखिए कथा को केवल कथा मानकर नहीं, अपने जीवन की औषधि मानकर लीजिए। हम इतना पूजा करते हैं, सब लोग भगवान का माला भी जपते हैं, मंदिर में प्रणाम भी करते हैं, भोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं, लेकिन अभी लोगों को संतुष्टि नहीं होती कि जितने हम तन्मयता से करते हैं उतना कृपा भगवान की हो। तो लगता है कृपा उतनी हुई नहीं। क्यों? किसी ने पूछा कि भगवान की कृपा क्यों नहीं मिलती? हम लोग करते तो हैं, भजन करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं सावधानी रखें। आप या हम दवा तो खाते हैं, जिसकी शुगर बढ़ी हुई है दवा तो खाते हैं,
लेकिन 4 रसगुल्ला रोजे खाते हैं। अब बताओ दवा क्या करें? हमें संयम भी तो रखना चाहिए। कुपथ्य हमारे जीवन में कुपथ्य क्या है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुरा आई। ओ मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। 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 भगवान से भी जब हम पूजा करके, भजन करके, जप करके कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो व्यापारिक दृष्टि बनाए रखते हैं। क्या कि अगर अपने लिए सामान लाना हो, कपड़ा, अपने लिए वस्त्र पहनने के लिए लाना हो तो 2000 रुपया मीटर वाला अच्छा वाला लाएंगे। भगवान के लिए है तो 25 रुपया मीटर वाला ले आओ, ढक दो शंकर जी को बस। हम तो अच्छे अच्छे भोग प्रसाद खाएं, पर भगवान की पूजा में अगर सुपारी चढ़ाना हो तो छोटी वाली लाओ जो सड़ी गली रहती है किसी काम की। एक बात बताऊं, आज के समय में बड़ा यथार्थ है। अगर आप दुकान में जाकर के घी लेने जाओ और उनसे कहो पूजा के लिए घी दे दो तो बिल्कुल सस्ता 150 रुपया किलो का घी दे देते। अब बताइए क्या होगा उसमें? इसका मतलब सस्ता से सस्ता सामान दिखाओ भगवान को और 100-200 रुपए में पूजा हो जाए, बदले में हमको 5-10 लाख का फायदा। ये चालाकी है हमारे अंदर, इसलिए कृपा नहीं हो रही। जब पूरे समूह ने एक बात कही कि मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। भगवान से आकाशवाणी हो गई ऊपर से, जने डर पाओ मुनि सीध सुरेशा। जनी डर पाओ मुनि सीध सुरेशा। महिला की धरिया नरवेशा। तो महिला के धरि अहो नरवेशा। तो महिला की धरिया नरवेशा। अच्छा एक बात समझो आप, इसका मतलब जो बोल रहा है आकाशवाणी में वो नर नहीं है। अगर वो नर होता तो उसको नर का वेश न धरना पड़ता। हमारे आपके घरों के बच्चे जब खेलते हैं, एक बच्चा शेर बन जाता है, एक भालू, एक बंदर, तो उनको मुंह में उस शेर, भालू, बंदर का मुखौटा लगाना पड़ता है कि नहीं? लेकिन अगर जंगल में जा रहे हैं और असली वाला शेर हो तो उसको मुखौटा लगाना पड़ेगा क्या? वेश धरना पड़ेगा क्या? वो तो दहाड़ते हुए निकल ही आएगा। इसका मतलब असली अगर होता वो नर नहीं है। कौन? क्या? क्यों? अगर वो नर होता तो ये न कहता कि तुम महिला की धरी हो नर बेसा, नर का भेष धर लूंगा। इसका मतलब वो नर नहीं है, नर का भेष धरेगा। कौन है फिर? नर नहीं है तो नारायण है। थोड़ी सी बात एकाग्रता से समझे, शायद थोड़ी प्रेरणा मिले इससे। क्यों नर का वेश धरा? अच्छा, परमात्मा के लिए कुछ असंभव नहीं है। वो तो बिना वेश धरे वहीं से आकाशवाणी से कह देता, जाओ देवताओं जाओ, मैं यहाँ से रावण को मारे डाल रहा हूँ और यहीं से मन में सोच लूंगा तो तुम जब जाओगे तो रावण मरा हुआ मिलेगा। मिल सकता था कि नहीं?
लेकिन उन्होंने कहा मैं नर का वेश धरूंगा। क्यों धरूंगा? मेरे कोई कर्म भोग शेष नहीं है कि नर का वेश धरना पड़े, नर का शरीर धरना पड़े, लेकिन तुम महिला की तुम्हारे लिए